यीशु जाते जाते पवित्र आत्मा के नाम को उजागर करके जाते हैं। पवित्र त्रित्वा का पर्व हमारे लिए त्रिएक ईश्वर को जानने का और प्रार्थना करने का सुंदर अवसर है, परंतु इस रहस्य या सिद्धांत को पूर्ण रूप से समझना हमारे दिमाग के बस की बात नहीं है। एक ईश्वर में तीन जन, इस रहस्य को समझने के लिए काय विद्वान ने काय उदाहरण देकर समझाना चाहा, परंतु किसी ने भी एक ठोस रूप से उसकी गहराई को समझा नहीं पाया है। पवित्र त्रित्वा का पर्व एकता का पाठ पढ़ाती है। जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्ति हैं, परंतु वे एक हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी पिता और पुत्र में है और वे पवित्र आत्मा में अर्थात वे तीनों एक हैं। आज के पर्व की आशीष द्वारा हम भी ईश्वर में एक बने रहें। जिस प्रकार प्रभु यीशु हमारे लिए इच्छा रखते हैं, सब के सब एक हो जाएं। पिता जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी एक हो जाएं, जो कि हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं। इसलिए आज का यह त्रिएक परमेश्वर का पर्व, पवित्र त्रित्वा का पर्व, हम सबों के लिए एक सुंदर अवसर प्रदान करता है कि हम एक एक ईश्वर को हम पहचानने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें और अपने मन हृदय में उनको ग्रहण करने का प्रयास करें, जिससे कि हम भी उसी त्रित्वा परमेश्वर में एक हो जाए और उसी के द्वारा हम संचालित होकर ईश्वर के उन कार्यों को कर पाएं। आज के इस पावन और सुंदर दिन में त्रिएक परमेश्वर हम सबों को अपनी आशीष और कृपा प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए और इसी के साथ हम विश्वास प्रकट करें। आज पवित्र त्रित्वा के महापर्व दिन हम सब हमारे संत पिता फ्रांसिस को याद करते हैं, उनके सुंदर स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। प्रभु ईश्वर उनको मन, हृदय और शारीरिक रूप से उनको स्वस्थ रखे
ताकि दुनिया के लिए एक शांति का वाहक, शांति का प्रचारक बन सकें। हमारे सभी नेताओं को, मंत्रियों को याद करते हैं। प्रभु ईश्वर उनको भी अपनी बुद्धि और प्रज्ञा से भर दे, ताकि लोगों के बीच में सेवा का कार्य कर सकें, भाईचारे के साथ, पक्षपात ना हो, बल्कि एक समान सबको देख पाएँ। सभी बीमार भाई बहनों को आज प्रभु की वेदी के समक्ष लाते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु ईश्वर उन पर दया करे और उनको सुरक्षित रखे। चिंता और निराशा में पड़े लोगों को याद करते हैं, प्रभु उनका सहारा बने और उनके साथ दे। आइए सभी निवेदनों, प्रार्थनाओं को, ज़रूरतों को प्रभु की इस बलि वेदी पर समर्पित करते हुए हम चढ़ावा गाना गाएंगे। धन हेतु सकल विश्व के प्रभु ईश्वर यह हेतु क्रिश्चियन के उसे चढ़ा मिली है प्रकृति पर बन जाएगी। धन ईश्वर काल तक तो सकल के प्रभु ईश्वर के संतोष के चढ़ होगा ये हमारी आदत बन जाएगी। प्रभु ईश्वर हे प्रभु हम अपने को दिन समझते हैं जैसे प्रस्ताव कर बलिदान करते हैं, प्रार्थना कर हम पापी को शुद्ध कर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे।
हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं। हमारी सेवा की यह भेंट पवित्र कर दे और इसके द्वारा हमें अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु हैं। तू व्यक्ति के सृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की सृष्टि के त्रिएक हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पृथकता, तत्व की एकता और प्रताप की समानता में तेरी आराधना होती है। इसीलिए दूत और महादूत, केरुबिम और सेराफिम दिन रात एक स्वर से तेरी स्तुति गान करते हैं। पवित्र प्रभु तेरी महिमा हुए। पवित्र पवित्र प्रभु तेरी महिमा हुए। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, सेड्रिक मिंज और हिलारिस्टिगा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे उसने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त के सम्मिश्रण ग्रहण करने वाला अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए दंड का कारण नहीं, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए, जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हुए जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, कि तुम मेरे हाथ किंतु एक ही शब्द का दे और मेरी आत्मा संगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर हमें तो जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
आप लोग ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा आपके हृदयों में भेज दिया है। वह आत्मा जो पुकार कर कहता है, अब्बा, हे पिता। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र त्रित्व की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के सहभाग द्वारा हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहें, यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। हमारे लिए प्रार्थना कर।